अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बॉयल्स लॉ है। इसमें हम बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में जो अमूमन आप लोगों ने देखा हुआ है, लिखा हुआ होता है, लेकिन आज हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है और कॉन्सेप्ट के साथ ना डेरिवेशन भी हमने इसका करना है कि P1 V1 किस तरह से आ रहा होता है और साथ में एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है जो अगली वीडियो में ही हम बनाएँगे, उसे हम डिटेल में देखेंगे और एक छोटा-सा लिमिटेशन का टॉपिक होता है जो हम इसी के अंदर कवर करते हुए जाएँगे। अच्छा, टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा-सा चीज़ आपको पता, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी दोबारा रिव्यू करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 टर्म, एक टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक टर्म है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए किसी को नहीं पता है तो यहाँ उसको पता चल जाए। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता ये है कि एक टर्म ऊपर होता है और दूसरा भी यहीं पर होगा, यानी दोनों नॉमिनेटर में होगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाएँगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा और अगर एक चीज़ कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली रिलेशन के अंदर आता है। इनवर्सली के अंदर ये कुछ होता है कि एक टर्म इधर होगा तो दूसरा टर्म इस प्रोपोर्शन के बाद आपको ये नीचे नज़र आएगा, ये रहा। इसका भी नाम प्रोपोर्शनल है, इसका भी नाम प्रोपोर्शनल है। या तो प्रोपोर्शन कहते डायरेक्टली और इनवर्सली ये देखकर करते हैं कि भाई दोनों चीज़ नॉमिनेटर में है तो फिर डायरेक्टली बोलेंगे, और अगर एक नॉमिनेटर में और एक दूसरा डिनोमिनेटर में है तो इसको हम इनवर्सली कहेंगे। इसके अंदर ये होता है कि एक चीज़ बढ़ाएँगे तो दूसरा चीज़ कम हो जाएगा, अगर एक चीज़ कम करेंगे तो दूसरा चीज़ बढ़ जाएगा। ये इनवर्स में आता है और डायरेक्ट में दोनों चीज़ बढ़ रहा होता है, दोनों चीज़ कम हो रहा होता है। क्योंकि बॉयल्स लॉ को पढ़ने के लिए आपको इसके बारे में नो होना लाज़मी है। अब बॉयल्स लॉ कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी कि कुछ कह रहा है कि वॉल्यूम, यहाँ पे टर्म नज़र आ रहा होगा कि ये रहा भाई, वॉल्यूम और प्रेशर का वर्ड ये रहा, प्रेशर और बीच में जो वर्ड नजर आ रहा है इनवर्सली का, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कोई इनवर्स रिलेशन है। लिखने का तो मैं इसको यूं लिख दूं भाई, यूं लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई पी। हाँ भाई, ये हो गया। और कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, CONS सॉरी TANT, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया भाई बॉयल्स लॉ। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ है? कॉन्सेप्ट के बगैर आपको फिर मजा नहीं आएगा चीजों को आगे पढ़ने में। तो देखिए, एक सिलेंडर लेना है आपने, यहाँ पर कोई भी सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपने गैस के मॉलिक्यूल को ऐड करना है। ये रहा गिवन मास ऑफ अ गैस, लिक्विड के लिए हम बात नहीं कर रहे, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गैस के मॉलिक्यूल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसका कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू 20 dm क्यूब। इसका वॉल्यूम है 20 dm क्यूब। अब हमने इसके अंदर वॉल्यूम अपना 20 dm क्यूब। अब गैस के मॉलिक्यूल है तो शांत से नहीं बैठे हुए होंगे, अंदर नाच रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल यहां मार रहा होगा, ये इस वॉल में मार रहा होगा, ये इस वॉल में मार रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर वाला कहानी आ जाएगा। P इज इक्वल टू F अपॉन A। जब एक दूसरे वॉल में मार रहे होंगे तो फोर्स लगा रहे होंगे, उसकी वजह से अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि एरिया भी किसी एरिया में ही मार रहे होंगे तो अंदर कोई ना कोई प्रेशर होगा। लेट सपोज प्रेशर की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहाँ पर P इज इक्वल टू, जो इसके अंदर प्रेशर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते, हम ले लेते यहाँ पर 15 ATM लिख देते, कुछ भी, या तो चलो 15 टॉर, ATM तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, बड़ी यूनिट में आ जाएगा। 15 टॉर इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। अब थोड़े देर बाद कहानी ये हुआ कि मैंने इसके अंदर वॉल्यूम को कम कर दिया। पहले यहां तक था, अब वॉल्यूम को मैंने, यही कंटेनर है, कंटेनर कुछ और नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर वॉल्यूम को घटा दिया है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल पहले मैंने 20 भरे थे, अब भी इसके अंदर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब भी 20 मॉलिक्यूल है इसके अंदर। वॉल्यूम को अगर हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम इसके अंदर अगर बोलोगे कि अब भी 20 है, नहीं, वॉल्यूम अब गैस के मॉलिक्यूल कम आ गए। अब गैस के मॉलिक्यूल 20 के बजाय यहां पर हम कुछ भी ले लेते, 15 dm क्यूब ले लेते। अब हम बात करेंगे प्रेशर का कि क्या अब भी इसके अंदर प्रेशर उतना ही होगा जो पहले था। तो अंदाजा लगाना है कि भाई पहले गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो वॉल में टकरा रहे थे, अब करीब आ गए ना तो अब इसके अंदर और कॉलिजन बढ़ जाएगा। पहले के कंपैरिजन दूर दूर थे तो कम कॉलिजन था,
जैसे ही करीब करीब आए तो यहाँ पे कॉलिजन बढ़ जाएगा। जब कॉलिजन बढ़ेगा इसके अंदर ये इसको मार रहा होगा, ये इसको मार रहा होगा, ये डिशुम कर रहा होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर इसके कंपैरिजन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले प्रेशर 15 था, हो सकता है कि यहाँ पे 20 टॉर हो जाए, इंक्रीज हो गया। इसको आप यहाँ से भी एक तरह से चेक कर सकते हो। पहले एरिया ज्यादा था, अब एरिया क्या हो गया, कम। एरिया और प्रेशर के दरमियान पहले भी हमने बात की, प्रेशर वाले टॉपिक में इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर एरिया कम हो जाए कहीं पर तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ एरिया तो कम हुआ है तो ये फिनोमिना यहाँ से आ रहा होता है। लेकिन इस पूरे चीजों के दरमियान एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो टेम्परेचर यहाँ था वही टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर रखा 30, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा, 30 होगा। इसको आपने चेंज नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता है वॉल्यूम वगैरह में। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया। अगर हम चेक करेंगे कि पहले वॉल्यूम था 20, बाद में कितना हो गया 15। अगर मैं इसको V1 और V2 करूं, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। प्रेशर में चेक करें P1 और P2, तो पहले था 15, बाद में हुआ 20। तो आप देखिए वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, इनवर्स रिलेशन में आ गया। इनवर्स रिलेशन में होता यह है कि आपने एक चीज रखना पड़ता है ऊपर, और दूसरी चीज को जो हम रखते हैं इनवर्स नीचे रखते, दोनों ऊपर। अगर किसी ने यूं रख दिया ना, गलत हो जाएगा। ये तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो ये वाला फिनोमिना गलत है। इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। आपके सामने, आपके आंखों के सामने इनवर्स रिलेशन पे आ रहा है, तो 1/P, यही चीज यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, कोई रद्दो बदल नहीं होना चाहिए। अब वर्डिंग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि सारा काम कांस्टेंट टेम्परेचर में करना है, वॉल्यूम आपने कम करना है, तो प्रेशर ऑटोमेटिक अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसका, कि इसको ड्राइव कैसे किया जाए। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बाज़ औक़ात हमारे बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं, लेकिन ये दुनिया भर में ये डेरिवेशन करवाया जाता है। न्यूमेरिकल के दरमियान ना अचानक से बीच में आ जाता है, तो आपको डेरिवेशन के बारे में नो होना चाहिए। तो जो लिखना है इसके अंदर लिखें, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। एक छोटा सा जो डेरिवेशन, V वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, और इस पूरे में हमारे पास होगा कांस्टेंट T। टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। अब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जब हम वर्किंग करेंगे तो एक होगा एट इनिशियल, ठीक है, और एक तरफ आएगा एट फाइनल। अच्छा, आप लोग जब पेपर के अंदर हो तो मेरे नोट्स के अंदर पूरा तरीके से किया हुआ है। यहाँ तो मैं इस तरह से लाइन खींच के कर रहा हूँ। पहले आपने इनिशियल करना और नीचे आपने फाइनल स्टेट के लिए काम करना है। अब इनिशियल स्टेट के लिए करेंगे तो आप इसको यूं लिखेंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। फाइनल के लिए भी यही वर्ड लिख लेंगे, और इधर लिखते हैं एट कांस्टेंट T। उधर जाते हैं V और 1/P, यहां पर एट कांस्टेंट T। अब इनिशियल के लिए जब हम काम करेंगे ना, तो ये वाला जो है ये V1 हो जाएगा, फाइनल के लिए V2 हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाता है। अभी आपके आंखों के सामने एक डायग्राम बनाया था जिसमें पहले V1 था 20 और बाद में हो गया था 15। P के अंदर अगर हम बात करें तो पहले P1 होगा और P2, जो डायग्राम बनाया था उसमें P1 15 था, बाद में 20 हो गया था। लेकिन टेम्परेचर आपने पूरे में रखना है कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं होने देना आपने। तो ना इधर T1 करोगे ना उधर T2 करोगे। अब जब प्रोपोर्शन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर V1 प्रोपोर्शन हटाया इज इक्वल टू K 1/P1। अब बोलोगे सर K1 क्यों नहीं कर लेते हम, ये तो इनिशियल के लिए है। तो भाई K एक कांस्टेंट है, इस पे आपने नहीं करना। कांस्टेंट के लिए ना एक अलग से वीडियो केमिस्ट्री के आदाब में आपके लिए बना के रखी हुई कि ये कांस्टेंट आता क्यों है। पता नहीं फिजिक्स में कितनी जगह कांस्टेंट आया हुआ, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कांस्टेंट आने की वजह कि अचानक से कांस्टेंट कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो वो रीजन वहां पर केमिस्ट्री के आदाब में रखा हुआ, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर आपने कांस्टेंट है, इसको आपने K1 और K2 नहीं करना है। यहां पर आते हैं V2, यहां पर भी जब प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहां पर भी K होगा और 1/P2। ये डिवाइड हो रहा है, इससे इस तरफ चला जाएगा, K1 जा के ऊपर, तो ये वैसे ही रह जाएगा, ये इधर जाएगा। P1 V1 इज इक्वल टू, यहां अकेला रह जाएगा K। इसका आपने नाम दे दिया कुछ भी, इक्वेशन नंबर 1। इधर आते हैं, ये
डिवाइड हो रहा है, इस तरह भेज दीजिए, P2 V2 इज इक्वल टू K। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करोगे तो मैथ के अंदर होता है कंपैरिजन के दौरान जब हम कंपेयरिंग करते हैं दोनों तरफ सेम चीज हो तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो यहां लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। तो ये हमारे पास फाइनली एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आपको पता होना चाहिए। आपके बुक के अंदर अगर किसी के बुक में नहीं है तो इसके बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए, डेरिवेशन होता है कैसे, ड्राइव कैसे होता है, P1 V1, क्यों न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं ये आता रहता है। और एक छोटा सा मैंने आपसे बात की थी कि लिमिटेशन ग्राफ तो जो है वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। अब ग्राफ में भी कुछ बच्चे हैं कि भाई इन्वर्सली रिलेशन का ग्राफ जो होता है ना, हमें लगता है कि हमें क्या लगता है यही होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ यूँ होगा कर्व, और डायरेक्टली का कैसा होता है स्ट्रेट। तो अगर इस रूल के मुताबिक देखा जाए तो बॉयस लॉ का ग्राफ यूं एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बॉयस लॉ के अगर इंटरनेट वगैरह में कहीं पर भी देखोगे तो बॉयस लॉ का दोनों ग्राफ मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी। तो ये क्या है क्यों है इसके लिए तो हमें अगली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं और एक लिमिटेशन के लिए ग्राफ तो अगली वीडियो का हिस्सा है। लिमिटेशन के जब आप हाई टेम्परेचर जाते हो ना, लिमिटेशन के एक हद तक ये बॉयस लॉ है, उसके बाद ये नाकाम हो जाता है। जब आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को लो कर दिया तो मॉलिक्यूल ना बहुत करीब आ जाता है, और जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो वो मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में बदल जाता है। तो लिमिटेशन है ये कि लो टेम्परेचर में आपका काम नहीं करेगा, ये लो टेम्परेचर में ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और सॉरी ये मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि हाई प्रेशर है, जब दबाव बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। और ये पूरा कहानी किसके लिए है, गैस के लिए है। तो ये एक हिस्सा होता है लिमिटेशन का। अगर कभी एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए कि भाई ये कहाँ पर लिमिट है कि ये काम नहीं करेगा, तो लिमिटेशन आपका लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि इन दोनों ही फॉर्म में गैस आपका कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब बाकी ये सब जो हम पढ़ते हुए आ रहे याद रखिएगा, सब आइडियल गैस के लिए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिर जनरल गैस इक्वेशन हम आपके साथ पढ़ाते हुए जाएंगे आपको। तो ये सारा आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर इसके बाद रियल गैस में भी आएंगे कि रियल गैस में क्या है और क्या क्या चीज़ें, फिर इसके अंदर क्या गलतियां हैं और वो वाला आपका कैसे सही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।